तो चलिए, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। मैं शंभू आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु एकेडमी क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, हमारे द्वारा समझाई गई जानकारी यदि आपको अच्छा लगे, पसंद पड़े, तो प्यारा सा लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों भाई बहन को भी बतलाइएगा। तो चलिए, बगैर समय गवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज हम इस चैप्टर का थ्योरी देखेंगे, बेसिक थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें पहला जो पॉइंट बनने वाला है उसको हमने लिखा है बिंदु रेखा पृष्ठ पर यूक्लिड की परिभाषा। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। इसमें इस पॉइंट में जो पहला पॉइंट है यह एक बिंदु। ये बिंदु क्या होता है? देखिए दोस्तों, बिंदु एक ऐसा, मान लीजिए कि हमने एक ऐसे यहाँ पे एक कलम से क्या कर दिया, एक ऐसे कर दिया, ये क्या है? बिंदु है। इसमें क्या होता है कि इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब नहीं होता है, इसका कोई भाग नहीं होता है ना। यह एक मात्र एक काल्पनिक सा एक जगह घेरता है ना। उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। जिसका कोई भाग नहीं हो उसे हम बिंदु कहते हैं। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वह है एक रेखा। एक रेखा, वह है एक रेखा। एक रेखा, देखिए, एक रेखा। अब एक रेखा कहने का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, चौड़ाई रहित लंबाई को हम रेखा कहते हैं। मैंने कहा चौड़ाई रहित लंबाई को हम रेखा कहते हैं। चौड़ाई रहित, रहित का मतलब होता है दोस्तों कि उसमें चौड़ाई ना हो। तो चौड़ाई रहित रेखा है ना, चौड़ाई रहित लंबाई को क्या? चौड़ाई रहित लंबाई को, चौड़ाई रहित लंबाई को, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है, क्या है? एक रेखा है। इसमें क्या है? चौड़ाई नहीं है, बगैर चौड़ाई के क्या है? एक है ना। तो चौड़ाई रहित लंबाई को हम रेखा कहते हैं। ये बात ध्यान में, रेखा क्या है? तो कहिएगा कि चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहा जाता है। उसके बाद इसका जो अगला पॉइंट है, जो तीसरा नंबर पॉइंट है, वो पॉइंट है एक रेखे के सिरे। कहता है एक रेखा, ये क्या है? रेखा है। एक रेखा के सिरे, एक रेखा के सिरे, एक रेखा के सिरे। देखिए, कोई भी रेखा होता है तो उसका, कोई भी जो रेखा होता है रेखा, वो कई सारे बिंदुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो कहता है एक रेखा के सिरे, जैसे मान लीजिए कि हमने एक लाइन ऐसे खींच दिया, तो इसका क्या है? एक ही सिरा होगा। तो कहता है एक रेखा के एक सिरा, ऐसे तो इसके दो सिरे है ना। तो क्या? एक सिरे, तो ये रेखा है, इसका क्या? एक सिरे। तो कहता है एक रेखा के सिरे, यही क्या? एक रेखा का सिर है ना। तो एक रेखा के सिर क्या होता है? बिंदु होता है दोस्तों। एक रेखा के सिर क्या होता है? बिंदु होता है। ये रेखा है और इसका एक सिरा, ये क्या है? तो ये बिंदु होता है। क्या होता है? बिंदु होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। एक रेखा के सिरा क्या कहलाता है? तो बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंदु। वही टिकुली कहलाता है, कहिए तो, है ना, बिंदु कहलाता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है, जो चौथा इसमें पॉइंट है, कहता है कि एक सीधी रेखा। अगला पॉइंट है एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा। अब इसको समझिए, एक सीधी रेखा है ना। अब देखिए, ऐसी रेखा जो स्वयं पर बिंदुओं के सपाट रूप में स्थित हो। ऐसी रेखा हम यहाँ लिख देते हैं, ऐसी रेखा जो स्वयं पर बिंदुओं, स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित हो। सपाट रूप से क्या हो? स्थित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सीधी रेखा कहते हैं। जैसे है ना, जैसे मान लीजिए ऐसे क्या है? एक सीधी रेखा है, एक सीधी, जो स्वयं पर, है ना, स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट, माने कई बिंदुओं से मिलकर बना हुआ ये रेखा है ना। तो इसे क्या कहते हैं? एक सीधी रेखा है ना। ये क्या हो गया? सीधी रेखा का एक लाइन हो गया। चलिए, उसमें एक बाद अगला पॉइंट इसी बिंदु का है, पांचवा पॉइंट है, कहता है एक पृष्ठ। एक पृष्ठ, देखिए, एक पृष्ठ, कहता है एक पृष्ठ, यानी कि एक सरफेस। क्या? एक सरफेस, एक पृष्ठ। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है? एक किताब है। ये हमारे पास क्या है? एक किताब है। देखिए, किताब है, जिसका क्या होगा? क्या होगा? एक तो लंबाई होगा, ये क्या हो जाएगा? एक लंबाई होगा, और दूसरा क्या होगा? चौड़ाई होगा। तो है ना, ये क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है। इसमें क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई, है ना। जिसकी केवल क्या होता है? जिसकी केवल लंबाई क्या हो? लंबाई, और क्या हो भाई? चौड़ाई हो, और क्या हो?
चौड़ाई हो, क्या हो, चौड़ाई हो, है। एक पृष्ठ का क्या होता है, यानी कि एक सरफेस का क्या होता है, तो एक सरफेस के अंदर केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं, क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं। अब इसके बाद जो अगला बिंदु है, अगला पॉइंट है, किसी पृष्ठ के किनारे, किसी पृष्ठ के किनारे, किसी पृष्ठ के किनारे, देखिए कहता है कि किसी भी पृष्ठ के किनारे क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, किसी पृष्ठ के किनारे क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, बुक है, तो हमारे पास ये बुक है, तो इसका एक ऊपर वाला कवर है, और ऊपर वाला कवर है, तो इसका किनारे क्या है, क्या है, ये रेखा है, क्या है, ये रेखा है, क्या है, रेखा है, तो क्या हो गया, ये रेखा हो गया, है ना। तो किसी पृष्ठ के किनारे क्या होती है, तो भैया रेखाएं होती है, क्या होती है, रेखाएं होती है। उम्मीद है ये बात समझ में आया होगा, है ना। एक बार और से समझ लीजिए इसको। हमने कहा कि बिंदु रेखा पृष्ठ पर यूक्लिड की परिभाषा, है ना। इसमें कई सारे बिंदु है, जैसे एक बिंदु है, तो मैंने कहा कि ऐसे बिंदु जिसका कोई भाग नहीं होता, ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होता है, एकमात्र काल्पनिक सा ही रेखा घेरता है, कोई स्थान नहीं घेरता। दूसरी बात हमने कहा कि एक रेखा, तो एक रेखा क्या होती है, एक रेखा वह होती है जो चौड़ाई रहित लंबाई होती है, उसे हम रेखा कहते हैं। उसके बाद कहता है एक रेखा के किनारे क्या होता है, तो एक रेखा के किनारे क्या होता है, बिंदु होता है। अगला पॉइंट हमने कहा कि सीधी, कहता है एक सीधी रेखा, एक सीधी क्या होती है, तो ऐसी रेखा जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में क्या हो, स्थित हो। देखिए एक रेखा है, कई बिंदु के साथ क्या मिला, यानी कि सपाट रूप में खींची गई है। उसके बाद हमने कहा कि एक पृष्ठ, ये पृष्ठ क्या होता है भैया, एक पृष्ठ वह होती है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उसे हम एक क्या कहते हैं, पृष्ठ कह सकते हैं। अगला पॉइंट हमने कहा कि किसी पृष्ठ के किनारे क्या होती है भैया, तो किसी पृष्ठ के किनारे रेखा होती है। बस इतना सा बात आपको ध्यान में रखना है। इसमें अगला जो पॉइंट है वो भी जरा समझ लीजिए। कहता है एक समतल, एक समतल, एक समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ। अब जरा समझिए कि आप अगर कभी गेंदा फुटबॉल खेलते हैं तो का ऊबड़ खबड़ रहता है कि वो समतली जगह रहता है, प्लेन रहता है। ये जो कोपिया है, कोची है, ऊबड़ खबड़ है कि प्लेन है, समतल है, क्या है, समतल है ना, समतल है। अगर, है ना, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है, क्या है, प्लेग्राउंड है, मान लीजिए प्लेग्राउंड है, इस पर क्या होता है, ऐसे 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 क्या होगा, सीधी रेखा में खींची गई हो, और ऐसे 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 ऐसे, तो क्या होती है ना, ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित हो। हमने कहा कि ऐसा पृष्ठ जो स्वयं को यानी ऐसे 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 क्या है, सीधी रेखा में सपाट रूप में स्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समतल पृष्ठ कहते हैं। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो कोपिया के ले लीजिए, ये कोपिया के जो पनवा है स्थिर रूप में, सीधा ही कोची है, सपाट रूप में है, क्या सपाट रूप में, एकदम प्लेन रूप में है, इसी को क्या बोलेंगे, समतल पृष्ठ बोलते हैं। बात है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो इस चैप्टर का जो दूसरा पॉइंट बनेगा उस पर तनी ध्यान डालिए। देखिए इस चैप्टर का दूसरा पॉइंट नंबर 2, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। ये तो आप कॉमन सेंस के माध्यम से लगा सकते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यूक्लिड के अभिगृहित, यूक्लिड के अभिगृहित, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें क्या क्या बातें हैं उसको तनी समझने की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर, इसमें हम 1 चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 का, है ना, बिंदु 1। देखिए कहता है कि वे वस्तु जो वस्तु के बराबर है, एक दूसरे के बराबर होती है। कहता है वे वस्तु, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कलम है, एगो और कलम आपको दिखाते हैं, एगो ये कलम है और एक जैसा मान लीजिए कि ये कलम है, तो आपस में क्या होगा भैया मेरी, तो आपस में बराबर होगा। हालांकि बराबर है नहीं, मैं कह रहा हूँ, है ना, कि मैथ में कोई चीज़ मानते हैं, तो ये मान लीजिए कि जैसा ई कलम यहाँ है वैसे ई कलम यहाँ है। तो कहता है कि एक ही वस्तु सॉरी, वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो, कहता है एक दूसरे के बराबर होती है, माने कि एकरे जैसा वस्तु कोई और होगा तो एकर बराबर होगा, ऐसा समझिए, है ना। ये मेरे पास कलम है, एकरे जैसा कोई और कलम होता तो क्या होता, वो एकरे बराबर होता। तो पहला पॉइंट वह है ना। कहता है वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर है, तो क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के क्या होगी, बराबर
बराबर बराबर होती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखिए अब अगला इसमें दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसे समझिए। कहता है कि यदि दो बराबर, कहता है यदि बराबर के दो बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण जो उसका पूर्ण भी मिलेगा वो क्या है, बराबर है। देखिए इसको पहले लिखते हैं ना। कहता है यदि बराबरों को यदि बराबरों को बराबर, समझिएगा इसको गौर से, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होती है। पूर्ण भी बराबर होती है। जैसे इसको समझिए जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 2 है, एकरा में और जोड़ दी और बराबर लगा दी है ना। 2 है, 2 प्लस 1 कर दिए और बराबर किए, और फिर हम 1 प्लस 2 किए। तो जरा देखिए तो जितना इधर आया उतना ही इधर आया क्या, यानी कि 3 बराबर 3। तो वही कह रहा है कि यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, यानी कि बराबरों को 2 प्लस, जैसे 2 हमने लिया, हम 1 जोड़ा इसमें, उसी प्रकार से हमने एक इधर क्या लिया, 1 लिया, इसमें क्या किया, 2 जोड़ा, यानी कि आपस में संख्या को हमने खाली पलट दिया है, लेकिन है तो वही संख्या। कहता यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होती है। देखिए जितना इधर है उतना इधर है, तो इसका मतलब क्या है, बात सही बोल रहा है। अगला जो पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि बराबरों को बराबर में घटाया जाए, तो शेषफल भी बराबर होता है। हाँ बात सही है ना, क्या बात सही है, लिख देते हैं तीसरा। यदि बराबरों को बराबर में घटाया जाए तो शेषफल क्या होता है, बराबर होता है ना, बराबर होता है। जैसे समझिए अगर हम कहते हैं कि 2 माइनस 1 बराबर 2 माइनस 1, तो देखिए तो जितना हम इधर घटाएं उतना ही हम इधर घटाएं, तो आपस में जो नया संख्या हमको प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त होगा, 1 बराबर 1 प्राप्त होगा। 1 बराबर 1, यही कहता है यदि बराबरों को बराबर में से, यदि बराबरों को बराबर में घटाया जाए, यानी कि जी एक संख्या है, एकरा में से घटाएं, वही संख्या हम अगले एकरा में से भी घटाएं, तो आपस में दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो शेषफल भी क्या होता है, बराबर होता है। जी हाँ, तो होता है ना, होता है। अब चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगला इसका जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर जो 4 है, कहता है अगला जो पॉइंट है कहता है वे वस्तुओं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। वे वस्तुएं जो क्या हो, परस्पर संपाती हो एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। बस सही है। देखिए अगला पॉइंट है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। अब जरा सोचिए दोस्तों कि जिससे कहता है वे वस्तु जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। बात सही है। अगर हम आपको कह दें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रेखा ई है और एक रेखा ई है, एक रेखा ई है और एक रेखा ई है। ये जहाँ तक भागल जाएगा वहाँ तक की भी अगर भागल जाता है, इन्हें जहाँ तक भागल जाए वहाँ तक अगर भी भागल जाए, तो एक दूसरे की यदि संपाती होगा तो हमेशा एक दूसरे के क्या होगा, बराबर हो। मान लिया एक वस्तु है एक वस्तु ई है, कहता वह वस्तु जो परस्पर संपाती होती है एक दूसरे के बराबर होती है, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं, हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। जितना दूरी अगर यहाँ होगा उतना ही दूरी यहाँ होगा, उतना ही दूरी यहाँ होगा। बात समझ में आ रही है। वे वस्तु जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है ना। हर एक जगह हर एक बिंदु पर क्या होती है, वो बराबर होती है। चलिए आगे बिंदु देखते हैं। अब इसका बिंदु है, अगला बिंदु है पांचवा पॉइंट कहता है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसको समझिए। कहता है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। क्यों नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि बड़ा होगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक रेखा है, इसको हम मान लिए ए
और इसको मान लिए सी। अब बीच में घुसा दिए बी। क्या घुसा दिए? बी। अब जरा ए बी के जो योग्य होगा, जो ए बी का जो योग होगा, ये बी जो योग होगा, क्या इससे ए बी से ए सी बड़ा होगा? ए सी बड़ा होगा तो कहता ये क्या है, ए और बी पूर्ण है, ए और बी पूर्ण है। पहले एगो पूरा है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एगो खोखड़ी है, आपके पास एगो खोखड़ी है, आप दो गो हैं, है ना, और एगो है ना, दो भाई हैं, एगो खोखड़ी लिए और एगो नहीं लिया, तो वो में करेगा, तो में करेगा तो आप तोड़ के उसको दीजिएगा और फिर उसको छीन लीजिएगा। पहले आप दीजिएगा, पहले आप क्या था, पूरा था, यानी कि यहाँ से यहाँ पूरा था, है ना, एकरा में से आप दे दिए तो कहता है पूर्ण अपने भाग से। तो आप दिए होंगे एगो छोटा का टुकड़ा, छोटे सा टुकड़ा तो तोड़ के दिए होंगे आप, तो छोटा सा टुकड़ा तोड़ के दिए होंगे, लेकिन जो पूर्ण भाग होता है क्या होता है, वो छोटा भाग से बड़ा होता है, यही कह रहा है ना। कहता पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। एक बड़ा सा टुकड़ा, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ के दिए तो क्या होगा, वो पूर्ण है, और उसमें से तोड़ के दिए तो वही कह रहा है कि पूर्ण अपने भाग, यानी कि वो छोटा हिस्सा से क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए, उम्मीद है बात भी समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब इसमें जो अगला पॉइंट है ना, अगला 6 नंबर पॉइंट देखिए। कहता है 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। जरा समझिए, कहता है कि एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। इसको डायरेक्ट हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रेखा है, मान लिए कि हम इसको x मान लिए और इसको y मान लिए, एक्स वाई, है ना। अब बीचवा में कोई घुसा दीजिए, मान लीजिए कि हम इसको बीचवा में p घुसा दिए। क्या घुसा दिए? p घुसा दिए। अब जरा विचार कीजिए कि ई बिंदु जो होगा यहाँ एक्स पी प्लस पी वाई, क्या ई और ई पूरा होगा, यानी कि एक्स वाई होगा। क्या होगा? एक्स वाई होगा। वही बात कहता है कि एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर, एक ही वस्तुओं के दुगने, यानी कि ये आधा भागी और आधा भाग ई, एक भागी हुआ और एक भागी हुआ, ये आपस में जब दोनों मिलेगा तो बड़का भाग के बराबर होगा। वही बात कर रहा है कि एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। ये बात लिख लीजिएगा कि एक ही वस्तुएं के दुगने परस्पर आपस में बराबर होती है। चलिए, अब अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7। इसका कहता है कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुएं, देखिए जैसे हमने कहा, जैसे मान लीजिए हम यही बिंदु को समझाते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, है ना, तब समझ में आएगा। देखिए हमने कहा कि एक ही वस्तुओं के आधे यानी कि 1/2 आधे परस्पर बराबर होते हैं। समझिए इसको गौर से। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या है, एक रेखा है, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q और इसको मान लीजिए R। मान लिया PQ R मान लिया। अब देखिए यहाँ पे जो होता है, यहाँ समझिए, यहाँ पे जो बिंदु है PQ, क्या लिखा हमने, PQ, तब PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर हमारे यहाँ पास हो जाएगा RQ, यानी कि RQ पूरा क्या होगा, 2 है, क्योंकि पूरा में से आधा है, पूरा में से आधा है। उसके बाद अगर हम कह दें आपको, उसके बाद यदि हम कह दें आपको कि यहाँ से अगर हम कह दें कि क्या आर क्यू बराबर RQ, यदि हम आपको RQ कह दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, RP या PR भी लिख सकते हैं, बटा क्या 2, यानी कि पूर्ण में से क्या है, आधा है। और जब पूर्ण में से आधा, एक ही वस्तुओं के आधे कहता है, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं, होंगे। एक ही वस्तुओं के आधे, अगर हम कह दें कि पूरा है तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आपस में दोनों बराबर नहीं होगा। जब तक आपस में दोनों बराबर नहीं हो तो पूर्ण कैसे इसके बराबर होगा। PR जितना PR के बीच होगा, जैसे मान लीजिए कि 5 मीटर ही है, उसी प्रकार से ये भी 5 मीटर होगा, तबे ना ये पूरा आपस में ये क्या करेगा, पूरा के वैल्यू इन दोनों के बराबर होगा। ये पूरा यानी कि PQ का वैल्यू 10 मीटर इन दोनों के योग के बराबर तबे ना होगा। वही बात कर रहा है कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उम्मीद है ये बिंदु क्लियर हो गया होगा। देखिए अब इसका जो अगला पॉइंट है, उस अगला पॉइंट को देखिए। अगला जो पॉइंट समझेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हमने वीडियो कट जाएगा तो फिर घबरा जाएगा। आइए देखिए, अगला जो है वो है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 3 को तनी बढ़िया से समझिएगा। देखिए कहता है यूक्लिड अवधारणाएं
देखिए इसको समझेंगे आप। देखिए इसमें जो पहला बिंदु है, पहला पॉइंट इसका है, कहता है देखिए इसको समझने वाली बात है ना। कहता है एक ही बिंदु कम से कम, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, आप गौर से उसको सुनिएगा फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कहता है कि एक ही बिंदु कम, एक ही बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बिंदु ई है और एक बिंदु ई है, तो कहता है एक ही बिंदु से एक अन्य बिंदु, एक बिंदु ई और एक बिंदु ई, कहता है एक ही बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। क्या खींची जा सकती है? तो हाँ, खींची जा सकती है। एक बिंदु ई और दूसरा बिंदु ई है, तो यहाँ से यहाँ एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसमें जो दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा, कहता है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, कहता है एक शांत रेखा को, जैसे मान लीजिए कहता है एक शांत रेखा, जैसे मान लीजिए ई हमारे पास क्या एक रेखा है, ये क्या है? एक रेखा है, ये हमारे पास एक रेखा है। इसको दिल करेगा तो उठा के इसको बढ़ाते चल जाएंगे अनंत तक, और इसको भी मन करेगा तो इसको अनंत तक बढ़ाते चले जाएंगे। तो ही कहता है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित दूरी तक, यानी कि अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है ना। जितना इच्छा करे उतना बढ़ा सकते हैं, ये भी बात सही है। इसमें अगला पॉइंट कहता है, तीसरा पॉइंट है, कहता है कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींची जा सकती है, जैसे समझिए, कहता है जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या है, ये बिंदु है। आप अथी खेले होंगे, अंटा खेले होंगे ना, अंटा तो में भरने के लिए गोले गोले क्या करते हैं, एगो रस्सी लेते हैं ऐसे, और इसको पकड़ के गोले रस्सी बांध के, एगो रस्सी ले लिए, मानी की रस्सी है, ये रस्सी में एगो बांध दिए कुछ, और इसको लगा कर इसी से गोले गोले क्या करते हैं, घुरा देते हैं। तो कहता है कि एक ही बिंदु से, यानी कि इस बिंदु को हम लेके इसके साथ हम एक क्या कर सकते हैं, एक वृत्त बना, यानी कि एक, हाँ बना दिए, एक त्रिज्या बना दिए। कहता है कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर, देखिए बिंदु है, इसको हम केंद्र माने, इस केंद्र मानकर इसको गोले गोले घुरा दिए, बन गया है ना। तो किसी त्रिज्या कहता है, वही वो कहता है कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या की एक वृत्त खींची जा सकती है, बिल्कुल खींची जा सकती है। इसको मान लिए, इसको गोले घुरा दिए, सिंपल सी बात। देखिए उसके बाद कहता है, इसमें जो चौथा पॉइंट है वो कहता है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। हाँ बस ये कहता है सभी समकोण क्या होते हैं, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जरा सोचिए कि आप दो भाई हैं, एगो बड़ा है एगो छोटा है, तो क्या अपने पिता के संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये कहता है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उससे मतलब नहीं है, उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा ही होगा। इसीलिए सभी समकोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बड़ा छोटा से ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं होगा, है ना। ये बात ये समझ में आया होगा। ये भी है ना, इसमें है ना, इसका समकोण है, एगो ये है, एगो मान लीजिए कि ये है, ये क्या है, आपस में दोनों क्या है? बराबर होगा। ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, तो सभी समकोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। देखिए अब इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन है, तो उसको देख लेते हैं। हम क्वेश्चन बोलेंगे, आप गौर से सुनिएगा उसको, और उसको फिर अपना नोट कर लीजिएगा। देखिए कहता है, इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित को सत्य और असत्य, कहता है निम्न कथन में सत्य और असत्य को चुने। अब देखिए कारण क्या है कि सत्य, कारण क्या है असत्य है, इसके बारे में बताना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? कहता है निम्नलिखित कथनों को सत्य और असत्य में चयन कीजिए, या बताएं या समझाएं। जो भी क्वेश्चन इस प्रकार से है ना। अब समझिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन कहता है, इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये प्योर घटिया और छुछुंदर क्वेश्चन है, एकदम छुछुंदर क्वेश्चन है। अब जरा सोचिए, फिर से क्वेश्चन सोचिए। कहता है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ऐसा संभव है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये बिंदु है, आई बिंदु से कहें कि ना हम केवल ई खींचवाओ, दूसरा कोई आएगा तो कहेगा अरे बेल हम ही खींचो, तीसरा आएगा तो कहेगा ई खींचो, चौथा कहेगा ई खींचो, तो भाग बेला हम ही खींचो, कोई कहता ई खींचो, कोई कहता ई खींचो, कोई कहता ई खींचो। तो कहता है कि एक ही बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है। नहीं दोस्तों, ये असत्य है, ये असत्य है। क्या है? असत्य है। हम बहुत सारे रेखा खींच सकते हैं, एक बिंदु से, है ना, अनंत रेखा खींच सकते हैं, है ना। तो एक ही रेखा खींच सकते हैं, ये बात गलत है। दूसरा क्वेश्चन कहता है
कि दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा, कहता है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु ई है और एक बिंदु ई है, एक बिंदु ई है, एक बिंदु ई है। अब जरा सोचिए कि इन दो बिंदुओं से एक रेखा खींचिए, इन दो बिंदुओं से एक रेखा खींचिए, कहने की असंख्य रेखा गिया नहीं है ना, गिया का कोई ऐसे आएगा, ऐसे कर देगा, कैसे कर देगा, ऐसे कर देगा। तो एक में एक बिंदु है, केवल एक है ना, एक में दो बिंदु है नहीं, एक ही बिंदु है। कहता है कि दो भिन्न बिंदु, तो एक बिंदु ई और एक बिंदु ई, तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है। नहीं दोस्तों, ये भी क्या है? असत्य है, असत्य है ना। हम एक ही रेखा खींच सकते हैं, एक बिंदु ई और एक बिंदु ई, इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हम एक ही रेखा खींच सकते हैं, असंख्य नहीं। ये बात गलत है, असत्य है। तीसरा क्वेश्चन कहता है इसका कि यदि दो वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती है। क्वेश्चन कौन सा सुनिए, मैंने कहा कि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। अब जरा सपोज कीजिए कि हमारे पास एक वृत्त ई है, एक वृत्त ई है और एक वृत्त ई है, दोनों वृत्त है। इसको अगर हम मान लीजिए कि हम इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2, है ना। ये अगर 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, तो कहता है कि दो वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होगी? बराबर होगी। अगर ई वृत्त बराबर होगा और ये वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या आपस में क्या होगी? अगर ई 5 मीटर होगा तो ये भी क्या होगा? 5 मीटर होगा। यदि ई 2 मीटर होगा तो ये भी 2 मीटर होगा, ये 1 मीटर होगा तो भी 1 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि दो वृत्त क्या है? दो वृत्त आपस में बराबर है। जब दोनों वृत्त आपस में बराबर होगी तो उसकी त्रिज्या भी सदैव बराबर ही होगी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, ये कहता है ना, ये तनिक छूना क्वेश्चन है। ये आकृति दिया है, क्या आकृति दिया है हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु ए है, बी है, अगला रेखा हमारे पास ये है हमारे पास रेखा, इसका नाम दिया है पी और इसका दिया है क्यू। अगला हमारे पास एक और रेखा है, इसको है ना, इसको एक्स और इसको वाई। अब जरा सोचिए दोस्तों कि ए बी के बराबर पी क्यू है। सुनिए गौर से, क्वेश्चन है वो बता रहे हैं। ए बी एक रेखा ही है, पी क्यू एक रेखा ही है और एक्स वाई एक रेखा ही है। कहता है कि ए बी जो है, ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के। तो ऑटोमेटिक रूप से समझिए, जरा समझिए यही। अभी इसको सरल रेखा में समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये रेखा है, वही रेखा है, एक ही रेखा, ये रेखा है, तो इसको हमने कहा ए, यहाँ पे हमने कहा बी और इसको हमने कहा सी। तो क्या ए बी प्लस बी सी बराबर क्या ए सी होगा? वही बात कर रहा है कि यदि ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ऑटोमेटिक रूप से ए बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। ये बात पूछ रहा है कि सत्य है कि असत्य है, तो ये बात क्या होगा? सत्य होगा, सत्य होगा। हम एक बार फिर से क्वेश्चन को दोहरा रहे हैं, सुनिए गौर से। कहता है दी गई आकृति में ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, क्या ये सत्य है? क्या सत्य है? आपको बताना है। अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, ये क्या है? सत्य है। ए बी बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो ऑटोमेटिक रूप से इतना बराबर इतना होगा। यह कथन सत्य है। तो उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार के त्रुटि लगा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस बिंदु को फिर क्लियर करेंगे। इस चैप्टर का अगला एपिसोड अगले दिन आएगा, है ना। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। चलिए, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दबा कदम तनी शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।